बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसे कि आपको पता है रमज़ान करीब आ रहा है, तो आज मैंने सोचा कि किचन की डीप क्लीनिंग कर ली जाए। तो ज़्यादातर टाइम में रमज़ान में जो पता है आपको सहरी अफ्तारी में किचन में गुजरता है, और वही जब साफ़ ना हो तो ऐसे दिल को ऐसे बेसुकूनी सी रहती है। और आज मैंने सबसे पहले निकाला था मसाला रैक और अपने जहेज़ का निकाला था, क्योंकि जो पहले वाला था ना वो थोड़ा टूट गया था और ख़राब हो गया था। तो आज निकाला तो इतनी खुशी हुई कि ना जो जहेज़ की चीज़ इस्तेमाल करते हुए फीलिंग्स आती है ना कि ये चीज़ आपको अम्मी अब्बू ने दी है, और ऐसे अजीब सी फीलिंग और बड़ी खुशी महसूस हुई। और ये सबसे पहला मेरा टास्क था कि मसालों को फिल करके रखना है, और ये सारे मसाले मैंने फिल करके रख दिए थे और मेरा पहला टास्क कंप्लीट हो गया था। ऑलमोस्ट सारे इसमें मैं फुल हो गए, तो और रमज़ान के लिए ना काफ़ी रहेंगे, या थोड़े बहुत मंगवाने भी पड़े ना। तो ये काफ़ी इनमें स्पेस थी, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि ये जब मतलब फुल भर के रख दिए जाए ना तो काफ़ी दिन आसानी से गुजर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट टास्क टास्क था ये बर्तन वॉश करना, सिंक भरा पड़ा था। ये टास्क नहीं था, ये तो मतलब डेली के काम होते हैं। तो नाश्ते के भी बर्तन तो इसमें ज़्यादातर ऑयली होते हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि गर्म पानी एक दफ़ा उनके ऊपर डाल देती हूँ, जिससे ना धोने में बड़ी आसानी हो जाती है, जल्दी धुल जाते हैं। तो मैं अब इनको वॉश करके अगला स्टेप ही लूँगी, मतलब किचन के सारे शेल्फ़ वगैरह, अलमारी, चूल्हा भी तकरीबन डेली जो है इस्तेमाल होता है और साफ़ होता है। तो शेल्फ़ के शीट वगैरह चेंज करूँगी, उनको अच्छी तरह ना उनको क्लीन करूँगी, क्योंकि जो शेल्फ़ पे है ना उन पे मार्बल नहीं है, तो शीट डाली हुई है, तो फिर डेली उनको भी करना पड़ता है, दाग वगैरह से ऊपर लग जाते हैं। तो आप लोग सुनाएं, आपकी रमज़ान की तैयारियाँ कैसी जा रही हैं। तो बड़ी ऐसी खुशी महसूस होती है कि रमज़ान आ रहा है। ज़ाहिर है मेहमान होते हैं, 1 महीना होता है और बड़ी बातों का महीना होता है। तो इस दफ़ा तो मौसम भी बहुत अच्छे है, तो खाने-पीने का वो भी मतलब बनाने पे भी दिल करेगा, सहरी इफ्तारी पे भी दिल करेगा। गर्मी थोड़ी हो ना तो फिर ज़ाहिर है मौसम अच्छा ना हो तो फिर वो थोड़ा होता है, फ़ील होता है। तो अब ये मैं सोच रही थी कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो साथ मैंने हांडी चढ़ा भी दी थी, दाल रख दी थी कुकर में कि जब तक किचन क्लीन करती हूँ हांडी भी साथ साथ तैयार हो जाएगी। और ये था जी स्पून रैक, इसको मैं वॉश करने वाली थी और बहुत ज़्यादा स्पून इस्तेमाल में हुई हुई थी, और मैंने सोचा था कि जितने अब हम लोग हैं ना उस हिसाब से मैं चमचे रख लूँगी, बाकी मैं अलमारी में रख दूँगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा हो ना उतनी यूज़ होती है, उतनी फिर गंदी होती है और वॉश करनी पड़ती हैं। तो ये ज़रूरत की रख लूँगी, बाकी मैं अलमारी में रख दूँगी। और ये मेटल का है स्पून रैक, और इसमें ना जब गीली चम्मच रखे ना तो इसके ऊपर जंग के दाग बन चुके थे। अब इनको मैंने स्टील वूल से अच्छी तरह रगड़ा था, लेकिन नहीं उतरे थे। आप में से अगर किसी को पता हो ना कि ये कैसे साफ़ हो सकते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, ताकि इसके ऊपर से ये जंग के दाग अच्छी तरह उतर जाएँ। तो अब मैं ना इसको वॉश करके अच्छी तरह रख दूँगी, और जितनी मुझे ज़रूरत है ना अब मैं उतनी स्पून रखूँगी, ताकि ना यूज़ हो। उसके बाद अब मैं शेल्फ़ को अच्छी तरह वॉश करने वाली थी। शेल्फ़ पे मार्बल नहीं है ना, तो शीट है, तो शीट के ऊपर दाग लग जाते हैं। अब मैं ऊपर से वॉश करूँगी, फिर शीट उठा के ना नीचे से भी मैं शेल्फ़ को अच्छी तरह ड्राई किया था, ताकि अगर पानी नीचे चला जाए ना तो फिर उसकी स्मेल ना पैदा हो जाए। तो अब मैं इसको मेरे किचन में ना 2 शेल्फ़ बनी हुई है, एक ऊँची है और एक थोड़ी नीची है, तो दोनों की शीट्स मैं चेंज करूँगी। तो ये शीट अभी तक मुझे ठीक लग रही थी, जो दूसरे शेल्फ़ पे थी ना वो काफ़ी पुरानी हो गई थी और 1-2 जगह से फट चुकी थी, और मैं इसको चेंज करूँगी। और वो शीट जो है ना वो मैं कुछ दिन पहले अम्मी की तरफ गई हुई थी, तो वहाँ से मैं 2-3 शीट्स लेके आ गई थी। ये फिर होता है कि जो अम्मी के घर चीज़ पसंद आती है ना, फिर वो दिल करता है कि ये बंदा ले ले अपने घर में यूज़ करे। और ये मैं शीट लेके आई हुई थी, अब मैंने पहले नीचे से शेल्फ़ को अच्छी तरह वॉश किया और उसको ड्राई किया। अब इसके ऊपर मैं शीट बिछा दूँगी। अब ये है तो वाइट कलर की, इसकी सफाई का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन चलो इस बहाने डेली के डेली ऊपर दाग वगैरह का तो साफ़ कर लिए जाएंगे ना, कि बुरे ना लगे, वाइट है नीचे तो। अब मैं साथ साथ रखती जाऊंगी। अब ये मैं चीनी पत्ती के जो बॉक्सेस हैं उनको खाली कर रही थी, अब इनको भी मैं वॉश करूँगी। पत्ती तो काफ़ी थी, और लेकिन चीनी का जो था ना बॉक्स वो ऑलमोस्ट खाली हुआ पड़ा था। और ये नमक वाला बॉक्स था, इसको भी मैं खाली करके वॉश कर दूँ। अब जो मसाला रख के मैंने यूज़ किया ना, तो उसमें मैंने नमक शामिल कर दिया, अब इसकी भी स्पेस बच गई है, और ये भी बॉक्स अब खाली हो गया। अब मैंने सारे बॉक्सेस को अच्छी तरह वॉश किया था, उसके बाद फिर इनको कपड़े से ड्राई किया, क्योंकि फिर नमी ताकि उनमें बाकी ना रहे ना। अगर नमी वगैरह रह जाए तो फिर चीनी और पत्ती वो जो होती है ना ऐसे मतलब चिपक जाते हैं और जम जाते हैं। ये करके इनको फिल करके मैंने रख दिया था। अब उसके बाद चलती हूँ नेक्स्ट टास्क की तरफ।
और आज मैं सुकून से इसलिए काम कर रही थी क्योंकि बच्चे दोनों खेल रहे थे, ईसा को छुट्टी हैं पेपर्स वगैरह के बाद। तो खदीजा फिर उसकी वजह से खुश रहती है, भाई के साथ खेलती रहती है, इसलिए दोनों बड़े ना बिजी थे खेलने में। तो मैं बड़े सुकून से ना क्लीनिंग कर रही थी। अगर वो तंग करना शुरू कर देते ना तो मेरे यहाँ पे ही काम रह जाता। और अब मैं ऊपर से जब शेल्फ वॉश की ना, तो नीचे फर्श गीला हो गया था और ईसा भागा आया आया उसने वाइपर लगाया पूरा नीचे पहले फर्श पे, उसके बाद उसने नीचे पोछा लगाया। हालांकि मैं उसे मना करती, उसने कहा नहीं मैं करूँगा। और इतना प्यारा फर्श साफ हो गया था, बिल्कुल ऐसे चमक गया था, इतना कोई मासी भी नहीं साफ करती जितना ईसा ने किया था। अब मैं आ गई थी चूल्हे की तरफ, और ये तो तकरीबन डेली साफ़ होते ही है, लेकिन आज भी ना इस टास्क में मैंने शामिल किया था कि उसको भी ना सही अच्छी तरह मैं करना है। और ये है स्टील का चूल्हा, तो इसके ऊपर दाग भी जो जल्दी लग जाते हैं लेकिन फिर उतर भी जल्दी जाते हैं। और जब इसको ना मैं स्टील वूल से साफ़ करूँ, ये बड़ा प्यारा चमक जाता है ऐसे जैसे बिल्कुल नया है। तो ये भी अब हो गया था अच्छी तरह साफ़। उसके बाद रमज़ान का जो राशन है वो भी आ चुका है, तो वो तकरीबन बोरी भरी हुई है, पूरे महीने का राशन आ चुका है। तो अब उसके के बाद ना मैं इसको समेटूंगी। और ये बर्तनों वाली अलमारी है, इसको भी अच्छी अंदर से भी अभी साफ़ करना है, इसको चीज़ें वगैरह सेट करनी है। अभी मैं बाहर से कर रही थी क्योंकि इसके शीशे वगैरह आना, तो उनको मैंने गीले कपड़े से अच्छी तरह साफ़ किया था, ताकि फिर रमज़ान के महीने में ना मुझे ये वाली ऊपर वाले काम तो कम अज़ कम ना करना पड़े, क्योंकि रमज़ान में ना सहरी इफ्तारी में कुकिंग ही काफ़ी हो जाती है। और ये मैं डाइनिंग टेबल किचन में ही रखा था क्योंकि बाहर तो पहले यूज़ होता नहीं था। तो किचन माशाल्लाह से हमारा काफ़ी खुला है, तो इसमें आ गया था ताकि ना राशन वगैरह हम ज़्यादातर इस पे ना सेट कर देते हैं डाइनिंग टेबल पे, क्योंकि खाने के लिए ये काम यूज़ होता था। और किचन में फिर इतना ये काफ़ी अच्छे तरीके से इसको यूज़ किया जा रहा है। तो अब ये तकरीबन टेबल भी साफ़ हो गया था, अलमारी ऑलमोस्ट सब हुआ। ये राशन का पूरा बोरा था जो अब मैंने समेटना था। और अब ये किचन का आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। वैसे दिल को बड़ी खुशी हो रही थी कि एक बड़ा टास्क कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी दुआ है कि आप सबका रमज़ान शरीफ बहुत अच्छे से गुजरे। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अब दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।